अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फील्ड मार्शल क्या होता है, फील्ड मार्शल क्यों बनता है और फील्ड मार्शल बनने के बाद क्या क्या फ़वाइद होते हैं, फील्ड मार्शल ही आज की हमारी डिस्कशन है। और मैं आर्मी चीफ पाकिस्तान सैयद आसम मुनीर शाह साहब को हकीकी फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि उनको ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है। तो फील्ड मार्शल क्या होता है, आज का हमारा टॉपिक यही है। अच्छा दोस्तों, आम तौर पर फील्ड मार्शल जो है ना, उससे मुराद ये है, फील्ड मैंने बैटल फील्ड यानी कि जंग, और मार्शल जो है ये सपा सलार को कहते हैं। यानी कि फील्ड मार्शल का ओहदा आम नहीं है, ये गैर मामूली सलाहियत दिखाने पर आर्मी चीफ को दिया जाता है, गैर मामूली, या फिर उसकी कोई ऐसी खिदमात फ़ौज के लिए जिसके उसको एजाज़ में यह दिया जाता है। और फील्ड मार्शल का रैंक पाकिस्तान की फ़ौज या दुनिया भर की फ़ौज में सबसे ऊपर रैंक होता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो फ़ौज में जो रैंकिंग सिस्टम है, जो ओहदे हैं, उसमें सबसे बड़ा ओहदा 4 स्टार जर्नैल का होता है, जो कि आर्मी चीफ या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिलता है। पाकिस्तान की तारीख में अब तक तकरीबन 20 जो है 4 स्टार जनरल बने हैं। तो 5वां सितारा या 5 स्टार, ये सबसे ऊपर रैंक फील्ड मार्शल कहलाता है, जो कि बहुत ही नायाब एक रैंक है। फील्ड मार्शल का ओहदा कितना नायाब है, आप इधर से हिसाब लगा लें कि भारत में 2 फील्ड मार्शल हुए और पाकिस्तान में 78 साल तारीख में ये दूसरे सैयद आसम मुनीर शाह हुए हैं। और मैं इनको हकीकी समझता हूँ, क्योंकि इससे पहले जो फील्ड मार्शल अयूब खान साहब हुए थे ना, तो फील्ड मार्शल बनाने का पहले आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। फील्ड मार्शल की पावर ये है कि फील्ड मार्शल जो है वो ताहयात रिटायर्ड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा होता है, क्योंकि ये रियासत पाकिस्तान ओहदा देती है। फौज में जो ओहदे हैं वो 4 स्टार जनरल तक होते हैं, उसके बाद वो रिटायर्ड हो जाते हैं। लेकिन फील्ड मार्शल जब तक जिंदा है वो फील्ड मार्शल कहलाएगा, वो रिटायर्ड नहीं होता। ये बहुत ही ज़्यादा इज्जत वाला पावरफुल ओहदा कहलाता है। और ताहयात इसके क्या बेनिफिट है वो भी आपको बताऊंगा। भारत में जनाब 2 फील्ड मार्शल हुए हैं। एक मानिक शाह हुए थे 1971 की जंग के बाद, पाक भारत जंग के बाद। एक उनके पुराने आर्मी चीफ थे KM करियप्पा करके उनका नाम था, उनको एजाजी तौर पे 1986 में फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान में जनरल अयूब खान जो है ना पहले फील्ड मार्शल बने थे, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि वो मुतनाज़ है, क्योंकि फील्ड मार्शल बनने का आपको सबसे पहले प्रोसीजर मालूम होना चाहिए। तो प्रोसीजर ये है कि फील्ड मार्शल आपको फ़ौज नहीं लगा सकती। फील्ड मार्शल लगाने के लिए वज़ीर दफ़ा और वज़ीर आज़म, ये 2 बहुत अहम किरदार होते हैं कि जो आपको फील्ड मार्शल लगा सकते हैं। इन्होंने सिफारिश भेजनी होती है सदर मुमलिकत को, कि जो पाकिस्तानी फ़ौज का सरबराह भी है, और फिर उन्होंने लगाना होता है। तो अब आप देख लें कि जब अयूब खान साहब खुद ब खुद फील्ड मार्शल बन गए थे, 1958 की गालबन बात है, वो सदर भी खुद थे, वो आर्मी चीफ भी खुद थे, वो वज़ीर दफ़ा भी खुद थे। तो वो वाले फील्ड मार्शल जो थे ना, वो ये वाले नहीं बने। इस दफ़ा इन्होंने जो ये दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, एक दुश्मन ऐसा जो खुदाई ज़ुबान में बात करता था, जो कहता था कि हमारे राफेल, हमारे S-400, ये चीज़ें जो है ना, पाकिस्तान इनको कभी भी ना तबाह कर सकता है, ना पाकिस्तान भारत में कभी पलट वार कर सकता है। लेकिन वक़्त ने साबित किया कि अल्लाह ताला की मदद से, हाफ़िज़ साहब की अल्लाह ताला ने मदद की। अब तो वज़ीर आज़म साहब का बयान भी आ गया है कि मैं फजर के बाद स्विमिंग कर रहा था कि जब आर्मी चीफ ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब अगर आप एक दफ़ा इजाज़त दें तो हम इसको ऐसा थप्पड़ मारेंगे दुश्मन को कि ताहयात याद रखेगा। तो उनकी दलेरी को सलाम था। और ये फील्ड मार्शल का जो उनको दिया गया है एजाज़, ये एक एजाज़ है, ये एक ओहदा है, 5वां सितारा उनको लगा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पहले हकीकी फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर शाह साहब ही हैं। और अब बहुत ज़्यादा लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल जो है वो बनने के बाद, देखें ना, वो एक नायाब ओहदा है, बहुत ही ज़्यादा ये नायाब ओहदा है। फील्ड मार्शल बनने के बाद क्या फ़ायदा होगा, उस बंदे को क्या फ़ायदा होता है जो फील्ड मार्शल बन जाता है। अब बदकिस्मती से पहले जो फील्ड मार्शल थे उन्होंने पाकिस्तान में कोई कानून वाज़ेह नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जो भी करना था खुद ही करना था, खुद ही अपने आप को उन्होंने बना लिया था। मैं अयूब खान साहब की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम अपने हमसाया मुल्क भारत को देखें तो उसमें जो फील्ड मार्शल, क्योंकि वहाँ पर रियासत ने बनाए, तो उसमें क्योंकि रियासत का ही इस्तेकाक है कि वो फील्ड मार्शल बना सकती है किसी को, और ये जो है ना वैसे खुद ब खुद नहीं लोग बनते, लेकिन बदकिस्मती से तब वो सदर भी खुद ही थे, वज़ीर दफ़ा भी खुद ही थे। अच्छा, अब भारत में जो फील्ड मार्शल बने ना, उनके अगर हम ज़राए देखें तो पता चलता है कि उनको एक तो लाइफ टाइम फुल सैलरी मिलती है। फील्ड मार्शल बनने के बाद लाइफ टाइम फुल सैलरी मिलती है, यानी कि
جو وہ تنخواہ لے رہے تھے وہ ان کو پوری زندگی ملے گی، اور جیسے جیسے وہ تنخواہ اس رینک کی بڑھتی ہے تو فیلڈ مارشل کی بھی تنخواہ بڑھتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ان کا سرکاری پروٹوکول ہے وہ تا حیات جاری رہے گا۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا نا کہ فیلڈ مارشل ریٹائرڈ نہیں ہوتا، تا حیات اس کا سرکاری پروٹوکول جاری رہنا ہے۔ اس کے بعد سرکاری گاڑی، سرکاری گھر، سرکاری علاج، اس طرح کی بے شمار جو ہے نا سہولتیں وہ فیلڈ مارشل کو میسر رہتی ہیں جب تک وہ زندہ رہتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا عہدہ، اور پھر ہر جگہ پہ وی آئی پی پروٹوکول، ہر جو یہ قومی یا عسکری تہوار ہوگا اس میں اس کو خاص مقام ملا کرے گا، کیونکہ یہ جو ہے نا عام عہدہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پاکستانی افواج میں یا دنیا بھر کی افواج میں زیادہ تر یہی ٹرینڈ ہے کہ جب 4 اسٹار جنرل بن جاتا ہے تو یہ فوج میں سب سے بڑا رینک ہوتا ہے، لیکن اس کو ریٹائرمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی وہ جاب عارضی ہوتی ہے۔ 4 اسٹار جنرل کے بعد اس کا ریٹائرمنٹ کا سفر شروع ہو جاتا ہے، لیکن فیلڈ مارشل جب تک اس کے سانس چل رہی ہیں یہ عہدہ اس کے ساتھ رہنا۔ یہ ایک اعزازی عہدہ ضرور ہے لیکن یہ پاورفل عہدہ ہے اور یہ بہت ہی عزت دار عہدہ ہے، اور الحمدللہ سید عاصم منیر شاہ صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں گا کہ یہ فیلڈ مارشل جو ہے یہ پہلا فیلڈ مارشل کب بنا تھا، یہ بھی سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور آخری فیلڈ مارشل کب بنا تھا۔ تو سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کر دوں کہ دنیا میں سب سے پہلا جو فیلڈ مارشل ہے وہ برطانیہ نے بنایا تھا۔ یہ برطانیہ ہی جب سپر پاور تھا تو یہ فیلڈ مارشل کا عہدہ سامنے آ گیا، اور سب سے زیادہ فیلڈ مارشل بھی برطانیہ کے ہیں۔ 141 فیلڈ مارشل جو میرے پاس ذرائع ہیں برطانیہ، جسے آپ گریٹ برٹن بھی کہتے ہیں، ان کے ہیں۔ اور پہلا فیلڈ مارشل 1736 میں جارج ہیملٹن بھی برطانوی تھا۔ اس کے بعد سیکنڈ سب سے زیادہ جو فیلڈ مارشل بنائے جس ملک نے وہ جرمنی ہے۔ جرمنی نے بھی آپ کو پتا بہت جنگیں لڑی ہیں، اور جنگ کے مشہور جرنیلوں کو فیلڈ مارشل بنایا گیا۔ برطانیہ نے بھی ایسا کیا، لیکن اعزازی طور پہ فیلڈ مارشل بھی ہوتے ہیں۔ تو پہلا فیلڈ مارشل 1736 میں جارج ہیملٹن برطانیہ کا تھا، اور آخری فیلڈ مارشل ویسے تو اب سید عاصم منیر شاہ صاحب، لیکن اس سے پہلے جو لاسٹ فیلڈ مارشل ہوا ہے سید عاصم منیر شاہ صاحب سے پہلے، وہ بھی برٹش ہے، برطانیہ کا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ان کا پرنس چارلس ہے، جو اب ان کا کنگ میرا غالباً بن گیا ہوا۔ تو وہ فیلڈ مارشل تھا، تو وہ تو بالکل اعزازی فیلڈ مارشل ہے۔ اچھا، آپ لوگ کمنٹس میں میری اصلاح کیجیے اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے یا کوئی انفارمیشن آپ کے پاس اس سے زیادہ اتھینٹک ہے، تو آپ وہ کمنٹ میں بتائیے، کمنٹس میں رہنمائی کیا کیجیے، میری بھی رہنمائی کیجیے، لوگوں کی بھی رہنمائی کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کا، آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔